हेलो स्टूडेंट, देखिए ध्यान से। आज सॉल्यूशन का छठा क्लास है। आज का क्लास काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज हम बात करेंगे पीपीएम, पीपीबी और पीपीटी के बारे में। तो यह पीपीएम क्या होता है, पीपीबी क्या होता है और पीपीटी क्या होता है। तो देखिए ध्यान से, जिस तरह परसेंटेज का मीनिंग, परसेंटेज कहने का मतलब हम 100 के बारे में बात करते हैं, उसी तरह परसेंटेज का जिस तरह मीनिंग 100 होता है, उसी तरह एक नंबर होता है पीपीएम, पीपीबी और पीपीटी। तो पीपीएम क्या होता है, पीपीबी क्या होता है और पीपीटी क्या होता है। तो देखिए ध्यान से, पीपीएम का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन। तो 1 मिलियन में 10 लाख होता है। तो जैसे आपको पीपीएम आपको आएगा, मतलब वो 10 लाख के बारे में आपको बात कर रहा है। जिस तरह आपको परसेंटेज आता था तो 100 में हम काम किया करते थे, उसी तरह यदि आपको पीपीएम आएगा, पार्ट्स पर मिलियन आएगा, तो उसमें हम 10 टू द पावर 6 यानी 10 लाख पर हम काम करेंगे। तो देखिए ध्यान से, पीपीएम, पीपीबी और ये पीपीटी, ये बहुत बड़ा संख्या होता है। ठीक है, पीपीएम का मतलब होता है 10 टू द पावर 6 पार्ट्स पर मिलियन। पीपीबी का मतलब होता है पार्ट्स पर बिलियन 10 टू द पावर 9। और पीपीटी का मतलब होता है पार्ट्स पर ट्रिलियन 10 टू द पावर 12। तो ये जो भी हमारा जो नंबर जो होता है, ये हमारा बहुत बड़ा नंबर होता है। तो ये सब जो आपको डिफाइंड जो होता है, ये बहुत ज़्यादा डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए हमारा डिफाइंड होता है। बहुत ज़्यादा डाइल्यूटेड सॉल्यूशन रहेगा, उसके लिए हमको डिफाइंड होता है पीपीएम, पीपीबी और पीपीटी। तो देखिए ध्यान से, आपको हम शुरू कर रहे हैं पीपीएम हमारा होता है क्या चीज़। तो देखिए बाबू, यहाँ पर ध्यान से, पीपीएम का फुल फॉर्म होता है पार्ट्स पर मिलियन। तो 1 मिलियन कितना वो कहा जाता है, तो 1 मिलियन का मतलब होता है 10 टू द पावर 6। और ये 10 टू द पावर 6 क्या होता है, तो देखिए बाबू ध्यान से, ये 10 टू द पावर 6 करने का मतलब 1 2 3 4 5 6। अब इसको देखिए कितना है, इकाइन, दहाइन, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो पीपीएम कहने का मतलब होता है कि हम 10 लाख के बारे में आपको बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर पीपीएम कहने का ही मतलब हुआ कि सॉल्यूशन आपको जो होगा वो हमारा 10 लाख हो जाएगा। अब उस 10 लाख में कितना आपको सॉल्यूट आपको प्रेजेंट है, वही आपको देखना है। और इसमें सबसे एक स्पेशल कॉन्सेप्ट यह है कि पीपीएम, पीपीबी और पीपीटी, ये सब जितना भी क्वांटिटी जो होता है, ये सब हमारा मास और वॉल्यूम, यह दोनों के लिए हमारा परिभाषित होता है। पीपीएम, पीपीबी और पीपीटी मास और वॉल्यूम दोनों के लिए हमारा परिभाषित होता है। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर लिखे हुए हैं पीपीएम कैन बी डिफाइंड, पीपीएम कैन बी डिफाइंड बोथ विथ रिस्पेक्ट टू मास और वॉल्यूम। तो पीपीएम जो होता है वो मास के भी टर्म में और वॉल्यूम के टर्म में भी हमारा डिफाइंड होता है। तो देखिए ध्यान से, आपको हम एक बात बता रहे हैं, यहाँ पर समझिए। यहाँ पर लिखा हुआ है 40 पीपीएम एनएच बाय वेट मीन्स। सबसे पहले इसका मीनिंग समझिए, मीनिंग समझिएगा, क्वेश्चंस बनाना काफी ज्यादा हमारा आसान हो जाएगा। तो 40 पीपीएम एनएच बाय वेट मीन्स क्या होता है, तो देखिए ध्यान से। और पीपीएम कहने का मतलब होता है, पहले आपको हम बताए थे, समझिएगा थोड़ा ध्यान से, ऐसे लिखिएगा नहीं, समझाने के लिए आपको बोल रहे हैं। 40 पीपीएम है, पीपीएम 40 पीपीएम है। तो देखिए ध्यान से, तो यह हो गया 40। अब जैसे यहाँ पर परसेंटेज लिखते थे, तो यहाँ पर था 40/100,
यानी 100 में कितना है 40। तो ppm लिख रहे हैं तो ppm का मतलब कितना होता है 10 to the power 6। तो 40 ppm का मतलब होता है 40 बाई 10 to the power 6। ऊपर का अमाउंट सॉल्यूट और नीचे क्या हो गया सॉल्यूशन। नीचे क्या हो गया सॉल्यूशन। इसका मतलब है सॉल्यूशन का वेट 10 to the power 6 रहेगा तो सॉल्यूट कितना रहेगा 40। यानी 10 to the power 6 में 40 हमारा प्रेजेंट है। तो उसी तरह यहाँ पर हम लिखे हुए हैं, देखिए ध्यान से 40 ppm NaOH बाई वेट मीन्स, तो 40 ppm है तो आप लोग जान रहे हैं कि सॉल्यूशन हमारा कितना होगा 10 to the power 6, 10 लाख हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन। यहाँ पे लिखे हुए हैं इन 10 to the power 6 ग्राम सॉल्यूशन 40 ग्राम NaOH सॉल्यूट इज प्रेजेंट। यानी 10 के पावर 6 ग्राम सॉल्यूशन में 10 लाख सॉल्यूशन में जो हमारा 40 ग्राम NaOH क्या हमारा उपस्थित है। उसी तरह देखिए वो ध्यान से 1.7 ppm लिथियम आयन इन सी वाटर। तो सी वाटर है समुद्र का जल है। समुद्र के जल आप लोग जानते हैं कि बहुत बड़ा होता है। तो ये जो होता है बहुत बड़ा क्वांटिटी के लिए सब आपको डिफाइंड होता है ppm, ppb और ppt। काफी ज्यादा डाइल्यूट सॉल्यूशन होना चाहिए। तो इसका भी मतलब है कि इन 10 to the power 6 ग्राम सी वाटर यानी ये सॉल्यूशन हो गया और 1.7 ग्राम सॉल्यूट लिथियम आयन इज प्रेजेंट। अब देखिए ध्यान से ppm जो होता है मास और वॉल्यूम दोनों के लिए डिफाइंड होता है। तो ppm बाई वेट, तो ppm बाई वेट आपको क्या होता है तो देखिए ध्यान से वेट ऑफ सॉल्यूट बाई वेट ऑफ सॉल्यूशन परसेंटेज रहता था तो 100 से गुना करते थे। अब आपको ppm है तो कितना से गुना करेंगे 10 to the power 6। तो ppm बाई वेट का आपको फॉर्मूला हो गया वेट ऑफ सॉल्यूट बाई वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 to the power 6। फॉर्मूला याद नहीं करना है, ऊपर वाला जानते हैं सॉल्यूट होता है और नीचे वाला हमारा क्या होता है सॉल्यूशन होता है। उसी तरह देखिए ppm बाई वॉल्यूम, क्या कि ये दोनों के लिए डिफाइंड होता है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 to the power 6। ठीक है, तो ये हमारा ppm हो गया। अब देखिए ध्यान से ppm की तरह ही आपको ppb, ppt ये सब हमारा डिफाइंड होता है। तो देखिए ध्यान से उन सबका केवल आपको फॉर्मूला लिख दे रहे हैं, वो होता है क्या चीज। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे बाबू देखते रहिए आप लोग ध्यान से। देखिए ध्यान से अब हमको देखना है पीपीबी, और ये पीपीबी होता है क्या चीज। तो देखिए बाबू यहाँ पर ध्यान से पीपीबी, पीपीबी इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो ये हो गया पार्ट्स पर बिलियन, पार्ट्स पर बिलियन। ये हो गया पी और बी। तो अब ये बिलियन कितना होता है तो देखिए ध्यान से बिलियन का मतलब होता है 10 to the power 9। ठीक है, तो सिमिलरली ये उसी तरह आपको डिफाइंड होगा। तो देखिए ध्यान से यह भी मास और वॉल्यूम दोनों के लिए डिफाइंड होगा। तो देखिए ध्यान से पीपी बी बाई मास, पीपीबी बाई मास क्या होगा। तो आप जानते हैं किसी भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म के लिए ऊपर होगा सॉल्यूट, तो मास ऑफ सॉल्यूट बाई मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10 to the power 9। ठीक है, उसी तरह पीपीबी बाई वॉल्यूम,
क्योंकि पीपीएम, पीपीबी और पीपीटी मास और वॉल्यूम दोनों के लिए डिफाइंड होता है। तो पीपीएम बाई पीपीबी बाई वॉल्यूम क्या होगा, तो ऊपर हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब पीपीबी है तो 10 टू द पावर कितना हो जाएगा 9। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए आपको पीपीटी, पीपीटी देखिए पीपीटी का फुल फॉर्म क्या होता है, पार्ट्स पर ट्रिलियन, पार्ट्स पर ट्रिलियन। अब ट्रिलियन कितना होता है, तो ट्रिलियन का मतलब होता है 10 टू द पावर 12। ये हमारा हो गया पी पी और क्या हो गया टी। अब देखिए ध्यान से, अभी मास और वॉल्यूम दोनों के लिए डिफाइंड होगा, तो पीपीटी बाई मास, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो ऊपर होगा सॉल्यूट, तो मास ऑफ सॉल्यूट बाई मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10 टू द पावर 12। ठीक है, उसी तरह पीपीटी बाई वॉल्यूम। अब पीपीटी में वॉल्यूम क्या होगा, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10 टू द पावर 12। ठीक है, तो ये आपको हम सारा फॉर्मूला आपको बता दिए। अब देखिए ध्यान से, ये जो होता है पीपीएम, पीपीबी और पीपीटी, ये बहुत ज्यादा आपको डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए आपको डिफाइंड होता है। तो बहुत ज्यादा डाइल्यूट सॉल्यूशन रहेगा तो आप सिंपल सा ले सकते हैं। ये सब किसके लिए डिफाइंड होगा, तो देखिए ध्यान से, जैसे समुद्र का जल है, उसमें क्या कीजिए, थोड़ा सा जाकर चीनी डाल दीजिए। समुद्र के जल में थोड़ा सा चीनी का अमाउंट डाल दीजिए, 1 केजी 2 केजी। तो ये थोड़े कि समुद्र के जल में 1 केजी चीनी डाल दीजिएगा तो समुद्र का जल आपको पूरा मीठा ही हो जाएगा, मीठा थोड़े होगा, कुछ फर्क पड़ने वाला ना है उस पर। तो ये सब ऐसा सॉल्यूशन के लिए डिफाइंड होता है। तो इस केस में सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम जो होता है वो डायरेक्ट हमारा सॉल्वेंट के वॉल्यूम के बराबर हो जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि सॉल्यूट का अमाउंट नेग्लिजिबल हो जाता है, सॉल्यूट का अमाउंट ना के लगभग बराबर होता है। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा डाइल्यूट सॉल्यूशन रहेगा, तो जो भी हमारा सॉल्यूशन का जो मास होगा वो डायरेक्ट हमारा सॉल्वेंट के मास से क्या होगा, आपको बराबर होगा। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे आपको हम बता रहे हैं, देखिए ध्यान से। देखिए बाबू ध्यान से, शुरू से लेकर अंत तक बन रही है। अब देखिए ध्यान से, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब देखिए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। ठीक है, फॉर ए वेरी dilute solution, for a very dilute solution, तो बहुत ज्यादा डाइल्यूट सॉल्यूशन रहेगा तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट। बहुत ज्यादा डाइल्यूट सॉल्यूशन रहेगा तो आपको सॉल्यूट को नेग्लिजिबल कर दिया जाता है। ठीक है, कि अब सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम जो होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, और नहीं तो मास ऑफ
mass of solution approximately equal to mass of solvent। ठीक है, तो आपको हम पूरा थ्योरी आपको दे दिए। अब इसी पर आपको हम क्वेश्चंस बनाना आपको शुरू करेंगे। तो देखिए ध्यान से, पहला क्वेश्चन आपको लिख रहे हैं, तब तक आप लोग क्या कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। ठीक है, देखिएगा ध्यान से, पहला क्वेश्चन आपको लिखने जा रहे हैं, समझिए। पहला ही क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कन्वर्ट्स 4% converts 4% weight by weight into ppm by weight into ppm by weight। ठीक है, एक लाइन का क्वेश्चन है, काफी आसान क्वेश्चन है। तो देखना है कि ये कैसे बनेगा। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन में जो दिया है उसको समझिए। कन्वर्ट्स 4% वेट बाई वेट इंटू पीपीएम बाई वेट, यानी 4% जो भी हमारा वेट बाई जो वेट है उसको पीपीएम में आप लोग कन्वर्ट कर दीजिए। तो सबसे पहले देखिए बाबू ध्यान से, गिवन में क्या दिया गया है। गिवन 4% वेट बाई वेट, इसका मीनिंग क्या होगा? तो इसका मीनिंग आप लोग जानते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू 4 ग्राम और मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 100 ग्राम। सॉल्यूट का मास हो गया 4 ग्राम और सॉल्यूशन का मास कितना होगा? 100 ग्राम। अब कन्वर्ट किस में करना है? पीपीएम बाई वेट। तो देखिए पीपीएम बाई वेट, अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? देखिए ध्यान से, आप लोग जानते हैं वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम में तो वही करेगा, बाई वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁻⁶। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, सॉल्यूट का वेट कितना है? तो सॉल्यूट यहाँ पर कितना है? 4, सॉल्यूशन कितना है? 100 और 10⁻⁶ कितना होगा? 6। अब आप लोग जानते हैं 4 इंटू 10⁻⁴ कितना हो जाएगा? 4, 2 जीरो कट जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा पीपी। ठीक है, यही इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे देखते रहिए ध्यान से बाबू। ठीक है, फोर परसेंट, देखिए ध्यान से, 4% वेट बाई वॉल्यूम NaOH into ppm by weight। ppm by weight if
डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर. Also calculate ppb. Also calculate ppb by weight. ठीक है, तो देखिए ध्यान से, यह क्वेश्चंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बना लीजिएगा. तो लगभग पीपीएम पीपीबी पीपीपीटी पढ़ कर किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पूछेगा तो आप उसको आराम से बना सकते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले देखिए ध्यान से क्वेश्चंस क्या कर रहा है 4% W/V यानी वेट बाई वॉल्यूम एनी वेज इंटू पीपीएम बाई वेट. 4% वेट बाई वॉल्यूम एनी वेज को पीपीएम बाई वेट में आप लोग परिवर्तित कर दीजिए. ठीक है, जबकि इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर, जबकि सॉल्यूशन का जो डेंसिटी जो है वो 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर है. और आगे आपको दिया हुआ है ऑल्सो कैलकुलेट पीपीबी बाई वेट, और उसके बाद में पीपीबी बाई वेट भी आपको कैलकुलेट कर लेना है. तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले देखिए गिवन में क्या दिया गया है. देखिए गिवन, ठीक है, गिवन में दिया हुआ है 4% वेट बाई वॉल्यूम NaOH मीन्स. सबसे पहले इसका मीनिंग लिखिए. इसका मीनिंग आप लोग जानते हैं, देखिए ध्यान से. मास ऑफ सॉल्यूट NaOH इज इक्वल टू 4 ग्राम. सॉल्यूट NaOH का मास कितना हो गया 4 ग्राम. इसके बाद नीचे वॉल्यूम ना है, तो बाबू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 100 मिलीलीटर. ठीक है, और क्वेश्चंस में डेंसिटी के बारे में दिया हुआ है. इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है, तो देखिए ध्यान से, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर. ठीक है, तो देखिए बाबू ध्यान से, यहाँ पर यह इंफॉर्मेशन आपको दिया हुआ है और आपको पीपीएम बाई मास निकालना है और पीपी बाई आपको मास निकालना है. तो सबसे पहले देखिए इनसे कौन सी निकल सकता है. सॉल्यूशन का भी मास चाहिए, तो देखिए सॉल्यूशन का डेंसिटी है यहाँ पर और सॉल्यूशन का वॉल्यूम यहाँ पर है, और डेंसिटी और वॉल्यूम के सहायता से आपको मास निकाल सकते हैं. क्योंकि हम जानते हैं कि मास बराबर क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम. तो सबसे पहले निकालेंगे मास ऑफ सॉल्यूशन. तो ये हो गया डेंसिटी इंटू वॉल्यूम. अब डेंसिटी कितना है, तो 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर, और वॉल्यूम कितना है, तो 100 मिलीलीटर. मिलीलीटर से मिलीलीटर कट गया और ये आ गया 120 ग्राम. ठीक है, तो हमारा सॉल्यूशन का मास मिल गया, सॉल्यूट का मास L है और मास से हमको निकालना है. तो देखिए ध्यान से, एक नंबर में सबसे पहला है पीपीएम बाई मास.
ठीक है। तो पीपीएम बाई मास का फॉर्मूला क्या होता है, तो कुछ देर पहले आपको हम ड्राइव किए थे। ऊपर तो हमेशा सॉलिड का मास होगा, तो मास ऑफ सॉल्यूट बाई मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁶। ठीक है बाबू। अब आप लोग देखिए सॉल्यूट का मास कितना दिया गया है। ठीक है, तो सॉल्यूट का जो भी आपको जो मास हो कितना है 4 ग्राम, तो ऊपर लिख देंगे 4। अब सॉल्यूशन का मास कितना है, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है 120, नीचे आ जाएगा 120 इंटू 10⁶। ठीक है, तो आप लोग इसका कैलकुलेशन कर लीजिएगा। ठीक है, आपका एक्सप्रेशन है बहुत आसान चीज है, कैलकुलेशन आप लोग कर लीजिएगा। इतना आपको पीपीएम हो गया। अब हमको निकालना है पीपीबी, और पीपीबी कैसे निकलेगा तो देखिए ध्यान से, पीपीबी बाई मास। तो पीपीबी मास कितना हो गया, तो मास ऑफ सॉल्यूट बाई मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁻, पीपीबी ना है 10⁹। ठीक है, अब देखिए ध्यान से मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मास बाबू कितना दिया हुआ है, तो आपको मालूम है कि सॉल्यूट का मास कितना दिया गया है, सॉल्यूट का मास कितना है 4। तो यहाँ पर लिखेंगे 4। सॉल्यूशन का मास कितना है 120 इंटू 10⁻, कितना है 9। ठीक है, यही आपको आ गया। छोटा मोटा इसका कैलकुलेशन आप लोग कर दीजिएगा। तो देखिए ध्यान से, आज के वीडियो में आपको हम बता दिए कि पीपीएम क्या है, पीपीबी क्या और पीपीटी क्या है। तो इसको आप लोग बढ़िया से देखिएगा। इस पर 2 ही टाइप्स के क्वेश्चन आएगा। या तो दिया रहेगा वेट बाई वेट को कन्वर्ट कीजिए, चाहे डब्ल्यू बाई वी को आप लोग कन्वर्ट कीजिए, पीपीएम मास बाई चाहे पीपीएम वॉल्यूम। तो यहाँ से किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो बन जाएगा। ऐसा हमको सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ पढ़ना था पीपीएम, और इसमें हम तीनों टर्म को एक्सप्लेन कर दिए, पीपीएम, पीपीबी और पीपीटी। इसको 2 बार 3 बार बढ़िया से देखिएगा, क्वेश्चन से सब बनाइएगा, और एनसीईआरटी आप लोग निकालिए, इंटेक्स का पूरा क्वेश्चन बनाइए, इंटेक्स सब कुछ आपसे बनेगा। ठीक है, जहाँ पर भी दिक्कत हो रहा है आप व्हाट्सएप से पूछ लीजिए, आपको हम बता देंगे। ठीक है, और कल से हम एनसीईआरटी का खुद इंटेक्स हम बनाएंगे। तो इसको आप लोग बढ़िया से रिवीजन कीजिए। ठीक है, अगले वीडियो में आपको हम पढ़ाएंगे ग्राम पर लीटर और मोल फ्रैक्शन। ठीक है, बाय।